एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये टेंशन में रहते हैं कि यदि वो 12th आर्ट्स से कर लिए तो उनके पास कैरियर ऑप्शन नहीं है। तो आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। उनके पास बहुत सारा कैरियर ऑप्शन है और 12th के बाद यानी 12th यदि आर्ट्स सब्जेक्ट से लिए हुए हैं उसके आगे क्या क्या कर सकते हैं। और आपसे बता दें, टॉप 15 मैं कोर्स लेकर आपके पास आया हूं, जो कोर्स यहाँ पे आप 12th आर्ट्स के बाद कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें, किसी भी विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, वह अपने इच्छा के अनुसार करे। उसको किस फील्ड में जाना अच्छा लग रहा है, अब वो कैसे चुनेगा कि उसका इच्छा क्या है। यदि उसको पत्रकारिता में जाना अच्छा लग रहा है, यदि उसको गाना गाना अच्छा लगता है तो सिंगिंग में जाएगा, यदि उसको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है तो कला के क्षेत्र में जाएगा, यदि उसको पढ़ाना अच्छा लगता है तो बीएड करेगा। इस तरीका से आप अपने मन में विचार कीजिए। जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र यदि 12th पास कर रहे हैं इस बार या कर चुके हैं, वो विचार करें कि आगे मुझे क्या करना है। ये नहीं कि मेरे पापा बोल दिए कि मेडिकल करना है तो मेडिकल कर ले, मेरे पापा बोल दिए कि नहीं अब आप तुमको बीएड करना है बीएड कर ले, मेरे पापा बोल दिए कि ये काम करना है। ये सब नहीं किया जाता है बंधु। आप अपने से विचार करें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप भी जानते हैं कि यदि आपका, चूंकि जॉब जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक का एक प्रक्रिया होता है और डेली होता है। ये नहीं कि एक दिन आप गए छोड़ दिए तो आपका इच्छा नहीं होगा। कितना भी पैसा मिले, यदि आपको वहां पे संतुष्टि ना मिले, आपके जुनून का काम ना हो, आपके सोच विचार का काम ना हो, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए आप पढ़ाई करते समय ये भी ध्यान दीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप जिस भी फील्ड में सोचिएगा उस फील्ड का मैं ऑप्शन यहाँ पे लेकर आया हूं, आपको दूंगा। इसलिए यदि 12th आप पास हैं या 12th इस बार पास करेंगे बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, तो आप इस वीडियो को देखिए। यदि आप अभिभावक हैं तो देखिए और अपने बच्चों से समझिए, पूछिए और उसको उस कोर्स में एडमिशन कराइए। न कि आपको जो अच्छा लगे उस कोर्स में एडमिशन ना कराएं। बच्चा को पढ़ना है, वह यदि उसके मन से चलिएगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यदि आप 12th आर्ट्स सब्जेक्ट से किए हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाता है कि जब आप 12th आर्ट्स से किए हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारा वैकेंसी इसके लिए निकाला जाता है, सभी पर चर्चा करेंगे। इसलिए यदि एग्जाम टूर पर आप पहली बार आए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर दें। चलिए देखिए, यदि आप 12th आर्ट्स से किए हैं तो आप 3 साल का कोर्स होता है। कई कई जगह 4 साल लग जाते हैं बिहार में, लेकिन आप 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर इन आर्ट्स, जिसको आप लोग बीए बोलते हैं, यानी बैचलर इन आर्ट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है और इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। आप हिंदी से कर सकते हैं, उर्दू से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, आप हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं और या आपका सोशल साइंस से कर सकते हैं। बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। आप किसी से आप बीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, जो सब्जेक्ट आपको रुचि लगे वही सब्जेक्ट लेना, किसी के बहकाव में ना आना। उसके बाद यदि दूसरा बात करें, आपका रुचि यदि कला के क्षेत्र में है तो आप कर सकते हैं बैचलर इन फाइन आर्ट्स। ये कोर्स आप करिएगा, 3 साल का कोर्स होता है। इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत अधिक रहती है। चूंकि आप देख रहे हैं कितना कला का क्षेत्र विकसित हो रहा है, तो आप बैचलर इन फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं। यदि तीसरा देखा जाए तो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आप कर सकते हैं। यदि आप इंटर पास हैं, आर्ट्स से किए हुए, तो आप बीएड भी कर सकते हैं। बीएड कर सकते हैं। ये आपका इंटर पे कीजिएगा तो 4 साल का कोर्स होगा। यदि ग्रेजुएशन पर करते हैं तो 2 साल का कोर्स होता है। यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स अच्छा होगा, आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए। यदि आपका झुकाव बिजनेस में है, आपका झुकाव बिजनेस में है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें या आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद को बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीए कर सकते हैं। बीबीए आप कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स है। आप इसे करके जॉब सिक्योरिटी पा सकते हैं, सरकारी जॉब भी मिलता है। चलिए, यदि आप चाहते हैं मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मीडिया में आपका झुकाव है, लगाव है, लगता है कि आप मीडिया का काम कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीका से कर सकते हैं, तो आप इसमें भी बैचलर ऑफ मास मीडिया का कोर्स होता है। ये भी 3 साल का कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। इसमें भी जॉब सिक्योरिटी बहुत अधिक है, बहुत सारे इसमें रोजगार सृजन हो रहे हैं, आप जा सकते हैं।
बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग, आप देखते हैं आज सभी को ये लत लग गया है कि फैशन करना है, सभी को फैशन करना चाहिए, लोग कर रहा है, इसलिए या बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग में यदि आप जाते हैं BFD में, तो आपको इंटर में 50% अंक चाहिए, आर्ट्स में 50% अंक लाते हैं। ये आपका बेस्ट ऑप्शन आजकल चल रहा है, बहुत सारा जॉब सृजन का काम इसमें हो रहा है। यदि आप बैचलर ऑफ लॉ यानी कि लॉ करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, सरकारी वकील या प्राइवेट वकील, या बहुत आगे तक जाते हैं कानूनी के क्षेत्र में, आप कानून जानना चाहते हैं, कानून में इच्छुक रखते हैं, तो आप बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं, यानी कि LLB कर सकते हैं, जिसमें रुचि हो। ये क्यों मैं बता रहा हूं कि इंटर करने वाले विद्यार्थी आर्ट्स वाले सोचते हैं कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो आर्ट्स से पढ़ लेना, BA कर लेना। नहीं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, इसके बावजूद भी ऑप्शन है, लेकिन ये टॉप में 11-12 ऑप्शन लेकर आया हूं जिसमें आप कोई कोर्स कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, 2 तरीका का होता है। यदि आप ग्रेजुएशन बाद करेंगे तो 3 साल का होगा, यदि इंटर पे करते हैं तो आपका 5 साल का ये कोर्स होता है, LLB यानी कि लॉ का कोर्स आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज जाने, यानी आप चाहते हैं कि चाइना का भाषा सीखे, स्पेनिश सीखे, फ्रेंच सीखे, कोई भाषा फॉरेन कंट्री का भाषा सीखे, तो आप यदि BA आर्ट्स से किए हैं तो आप सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज का भी एक कोर्स होता है, इसमें भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। आप चाहते हैं देश दुनिया देखना, दूसरे देशों के लोगों से बात करना, अच्छा से उनसे संपर्क बनाना, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें भी जॉब सृजन का बहुत चांस है। और यदि आप चाहते हैं किसी भी, जिस तरीका से BBA को मैं बताया कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यदि आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि होटल को संचालित करना चाहते हैं, होटल में अच्छा करना चाहते हैं, होटल में मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी BMM कर सकते हैं। इससे आपका जॉब सिक्योरिटी बहुत है, इसमें बहुत अधिक सभी को। आज आप देखते हैं किसी भी घर में 2 दिन 3 दिन पर 10 दिन पर 7 दिन पर लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, यानी होटल में रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, तो वहां पे आप देखते हुए बैचलर इन यदि होटल मैनेजमेंट आपका कोर्स है तो जबरदस्त जॉब यहाँ पे आपको मिल सकता है। यदि आप चाहते हैं, देखते हुए आजकल सभी लोगों के पास जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ हुआ कोई आप इवेंट करते हैं या कुछ शादी समारोह या बर्थडे पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो उसमें आप एक व्यक्ति आता होगा जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट यानी BEM। ये भी एक कोर्स बहुत जबरदस्त है, आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सब कोई चाहते हैं कि जो इवेंट करा रहा है उसमें एक इवेंट मैनेजमेंट को बुलाया जाता है, वो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ये भी 3 साल का कोर्स है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। ये कोर्स जबरदस्त है, इसमें जॉब सृजन का बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है। यदि आप इसके बाद भी चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपका ललक है या लगाव है, आपका झुकाव है, यदि आप चाहते हैं, घूमने फिरने वाले व्यक्ति हैं या घूमना पसंद करते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। उस ऑप्शन का नाम है बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म के क्षेत्र में देखते हुए टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। सबसे अधिक वर्तमान समय में देखा जाए तो ट्रेवल एंड टूरिज्म में जॉब अभी वर्तमान समय में है। इसमें जॉब सिक्योरिटी की 100% गारंटी है। चूंकि इसमें बहुत बच्चे कम हैं, इसलिए आप ये भी कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म का कोर्स। ये बहुत कम समय का भी होता है, ज्यादा समय का यदि आप चाहते हैं तो इसमें 3 माह का भी कोर्स होता है, 3 साल का भी कोर्स होता है। कोई कोर्स आप कर सकते हैं। यदि आप 3 साल का कोर्स करते हैं तो आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। चलिए, ये 11 है। एक और मैं कोर्स का नाम बता रहा हूं, उस पर आप देखेंगे, उसके लिए एक और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि वह यदि आप चाहते हैं सरकारी जॉब करना 12th के बाद, तो भी आप SSC स्टेट लेवल का भी, SSC गवर्नमेंट लेवल जो निकालता है, MTS आदि का तैयारी कर सकते हैं। या आपको इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि सरकारी जॉब में किस तरीका से आप पुलिस में विभाग में जा सकते हैं, या कलर्किएट में जा सकते हैं, या कृषि में कहां कहां जा सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर आपको बनाया जाएगा। यदि आप 12th कर चुके हैं तो लाइब्रेरियन का भी एक कोर्स आता है, लाइब्रेरियन का भी कोर्स कर सकते हैं। उससे भी लाइब्रेरी में जो आपका देखते हुएगा एक मैनेजमेंट होता है, यानी कि लाइब्रेरी पुस्तकालय कि में आप जॉब करना चाहते हैं तो पुस्तकालय में आपका इंटरेस्ट है या लगाव है, पुस्तकालय से जुड़ा हुआ आप समस्या जानना चाहते हैं, उसमें जूझना चाहते हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो एक आपको इसके बाद एक वीडियो बनेगा, केवल 12th के बाद कौन कौन सा सरकारी जॉब निकलता है और किस तरीका से उसमें आप जा सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज है। इसलिए जो भी विद्यार्थी 12th पास है वह इसे देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप किसी के मतलब गार्जियन, देखिए उनको केवल पैसा देना है, उनको केवल समझाना है, पढ़ना आपको है। 3 साल 4 साल जो लगता है उसमें पढ़ना आपको रहता है। तो वैसे सब्जेक्ट लें, चूंकि आपको रुचि नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। जब रुचि नहीं होगा तो आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा अंक नहीं लगेगा तो आप पास आउट नहीं हो जाएगा। इसलिए जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं या जो भी कोर्स करते हैं, अपने रुचि पर लें। अब रुचि कैसे डेवलपमेंट करते हैं, तो यदि आपको लगे
कि हम आर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, तो आप ले। यदि आपको लगे कि नहीं फैशन डिजाइनिंग में अच्छा करता है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करें। यदि आपको लगे कि नहीं मैं बिजनेस स्टेबल कर सकता हूँ, बिजनेस बहुत जबरदस्त कर सकता हूँ, तो आप बीबीए कर लें। यदि आपको लगे कि नहीं मैं मीडिया में अच्छा तरीका से कर सकता हूँ, तो आप मीडिया का कोर्स कर लें, मास कम्युनिकेशन कर लें। जो आपके विचार में लगे, जो आपके मन में लगे, जो आपके जहन में लगे, वही कोर्स करें। किसी के बहकाव में, किसी के समझाने पर न आए। इससे क्या होगा कि आप इस पर बहुत आगे जाइएगा। ये कहा बहुत जगह देखा गया है कि जो विद्यार्थी का लगाव नहीं रहता है वो कोर्स गार्जियन दबाव में करा देते हैं, लेकिन वो क्या होता है घींच घाच के पास करता है। घींच घाच का अर्थ हुआ कि ठेल ठाल के पास करता है और उसको जॉब बहुत कम लगता है, जॉब लगते लगते बचता है, या लगता भी है कोई प्रेशर होता है तो वो जॉब कर नहीं पाता है, बीच में छोड़ देता है। आपको कितना भी पैसा दे दिया जाए, लेकिन उससे यदि आपका लगाव नहीं है तो आप उस क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ सीमित समय तक जा सकते हैं, कुछ सीमित अधिकार तक आप बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बहुत आगे जाए तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार, आप अपने लगाव के अनुसार, आप अपने रुचि के अनुसार अगर पढ़ेंगे और यदि सब्जेक्ट लेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे व्यक्ति को ये भी होता है, पढ़ाने का एक शौक होता है, जैसे कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो इस तरीका से आपको है तो आप बीएड कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्या लगता है कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करें, तो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं, उनको कला के क्षेत्र में यानी कि कुछ कुछ बनाने का अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैं मीडिया वाला काम करूंगा, मीडिया का कोर्स कर सकते हैं। अभी आपके पास टोटल ऑप्शन है, ये नहीं है बहुत विद्यार्थी ये सोचते हैं कि यदि मैं इंटर आर्ट्स से किया हूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं ग्रेजुएशन करूं, वो भी आर्ट्स से, यानी कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर कोई भी सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन करूं। नहीं, उसमें भी करना है तो आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है, किसी एक को चुने जिसमें आपको लगाव है, जिसमें आपको रुचि है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।